क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक जैसे किसी ने वक्त को ही रोक दिया? आपकी कोशिशें, आपकी रात दिन की मेहनत, आपके बुने हुए सारे सपने सब एक पल में बिखरने लगे। मैं जानती हूँ आप इस वक्त किस भारीपन से गुजर रहे हैं। आपकी आंखों की वह थकान, वह अनकहा दर्द, वो रातों की नींद उड़ जाना मुझसे छिपा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो संदेश लेकर आई हूँ वह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे एक विनती है कि इस संदेश को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। और मुझे महसूस हुआ है कि कुछ लोगों के घर के मुख्य द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसकी वजह से उनके जीवन में लगातार रुकावटें, तनाव और परेशानियां बढ़ रही हैं। आज के संदेश में मैं आपको उस संकेत के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कुछ ऐसे नामों के अक्षरों का उल्लेख भी करूंगी जो मेरे मन में उभर कर आए हैं, और साथ ही ऐसे आध्यात्मिक उपाय भी साझा करूंगी जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में कोई अपना ही हमारे घर की खुशियों को, हमारी चौखट को बांध सकता है? मैं आपकी यह उलझन समझ सकती हूँ, क्योंकि जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हम उस पर यकीन नहीं करना चाहते। आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको एक सच्ची घटना से देना चाहूंगी। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि वह जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ समय पहले की बात है। मेरे पास एक बहुत ही भोली भाली महिला आई थी। उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसका परिवार बहुत सुखी था। पति का व्यापार अच्छा चल रहा था। घर में हर समय हंसी मजाक गूंजता रहता था। फिर अचानक जैसे उनके घर पर किसी की काली छाया पड़ गई। उनके घर की दहलीज पर मानो पनौती बैठ गई। व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। जो काम बनते बनते रह जाते थे वो पूरी तरह से बिगड़ गए। फिर अचानक उनके बड़े बेटे को एक ऐसी अनजान बीमारी से घेर लिया जिसे कोई वैद्य या डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था। सारा जमा किया हुआ पैसा दवाइयों के इलाज में पानी की तरह बहने लगा। घर में हर वक्त एक भारीपन रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होने लगे। वो रोते हुए मुझसे बोली, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे घर को, हमारी बरकत को किसी अदृश्य जंजीर ने बांध लिया। तब ध्यान की गहराई, महादेव की कृपा से मुझे वही संकेत मिला था जो आज आपके लिए मिला है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर की चौखट को बांधा गया है, और यह किसी बाहर वाले ने नहीं, तुम्हारे अपने ही परिवार की एक महिला ने किया है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। हम अपनों पर शक कैसे कर लें? लेकिन जब उसने मेरी बात मानकर अपने मुख्य द्वार के आसपास गहराई से सफाई की तो उसे वहां दरवाजे की मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना काला धागा और कुछ राख मिली। यह उसी महिला का काम था जो रोज उनके घर आती थी, उनके साथ बैठकर चाय पीती थी और मीठी मीठी बातें करती थी। उस रिश्तेदार से उनकी तरक्की और घर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी जलन ने उस हंसते खिलते परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था। उस दिन उस महिला का दिल टूट गया था, ठीक वैसे ही जैसे आज शायद आपका दिल भारी हो रहा है। लेकिन मैंने उसे टूटने नहीं दिया। मैंने उसे वही उपाय बताए जो आज महादेव की प्रेरणा से मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आप यकीन मानिए, महादेव की कृपा से केवल कुछ ही हफ्तों में उसके घर का वह भारीपन छटने लगा। बेटे का स्वास्थ्य सुधरने लगा। व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। आज उनका परिवार पहले से भी ज्यादा खुश और सुरक्षित है। कुंभ राशि वाले मेरे दोस्त, यह उदाहरण मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप डर जाएं, बल्कि इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि जो आपके साथ हो रहा है वह आपका वहम नहीं, यह सच है। आपके घर की चौखट, जहाँ से खुशियाँ आती हैं, जहाँ से बरकत और सुकून आपके आंगन में कदम रखती है, उसी दरवाजे पर किसी ने एक अदृश्य ताला लगा दिया है। और वो कौन है? वो कोई बहुत अपना है, आपके ही खून से जुड़ा हुआ है, या आपके बहुत बहुत करीब। मेरी चेतना में कुछ अक्षर बार बार उभर कर आ रही हैं। 3 नाम मेरी ध्वनियां। पहली ध्वनि, आपके ही परिवार या रक्त संबंध में कोई ऐसी महिला
जिसका नाम आर से शुरू होता है। दूसरी कोई ऐसी जो बहुत अच्छी दोस्त होने का दिखावा करती है, जिसका नाम पी अक्षर से। और तीसरा आपके आस पड़ोस में रहने वाली कोई महिला जिसका नाम एम से शुरू है। आपको इनसे लड़ना नहीं है, उलझना भी नहीं है। महादेव कभी नहीं कहते कि हम कीचड़ में उतरकर अपने हाथ गंदे करें। वो तो बस इतना चाहते हैं कि हम अपनी ढाल मजबूत कर लें, अपनी ऊर्जा को समेट लें और सत्य को पहचान लें। तो अब आपको करना क्या है? बहुत आसान है, बहुत सरल। बस इसे अपने दिल से कीजिए। सबसे पहले अपनी सफलताओं का, अपनी खुशियों का, अपने आने वाले कल की योजनाओं का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है। नज़र बहुत खामोशी से लगती है, मीठी बातों के पीछे से लगती है। अपने होठों पर एक मुस्कान रखिए, लेकिन अपनी योजनाएं, अपने राज सिर्फ अपने तक सीमित रखिए। और हाँ, अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखना शुरू कीजिए। रोज़ सुबह जब आप उठें तो साफ पानी से थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाकर अपनी चौखट को धोइए। नमक ब्रह्मांड की हर तरह की नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेने की ताकत रखता है। आपके दरवाजे से वह काला साया, वह ठहराव धीरे धीरे हटने लगेगा। घर के उन कोनों को भी साफ कीजिए जहां बहुत दिनों से पुराना सामान रखा है। अपने घर को एक मंदिर की तरह पवित्र और स्वच्छ रखिए। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर के उस टूटते हुए विश्वास को फिर से जगाइए। जब महादेव आपके साथ है तो दुनिया की कौन सी बुरी नज़र, कौन सा बंधन आपका क्या बिगाड़ लेगा। बस एक छोटा सा नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। 11 ताजे पीपल के पत्ते लीजिए, उन पर अपनी पूरी श्रद्धा, अपना पूरा प्यार रखिए और श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। मन ही मन एक गहरी सांस लेकर बिना किसी शोर के कहिए ओम ओम हनुमते नमः। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसमें इतनी असीम ताकत है कि यह किसी भी बुरी नज़र, किसी भी तंत्र या बंधन को एक पल में राख कर सकता है। और शुक्रवार के दिन जब भी आपका मन उदास हो या कोई अनजाना डर लगे तो बस आंखें बंद करके माता बगलामुखी का ध्यान कीजिए। उनका वह छोटा सा बीज मंत्र हिम, इसे बस अपने दिल में गूंजने दीजिए। आपको इसे जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। यह मंत्र आपके और आपके परिवार के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा का घेरा बना देगा जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। महादेव की अत्यंत करुणामय नज़र आप पर है। उन्होंने ही आज मुझे यह एहसास दिया ताकि मैं आज आप तक यह पहुंचा सकूं, ताकि आपके दिल का यह बोझ हल्का हो सके। आपके ये दुख भरे दिन, ये परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, उस परम वैरागी, उस डमरू वाले पर भरोसा रखिए जो मौन रहकर भी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। सब कुछ फिर से बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत जल्द। आप बहुत प्यारे इंसान हैं और आप जीवन में हर उस खुशी के हकदार हैं जो आपसे छीन ली गई है। अब वो सब वापस मिलेगा। महादेव आपके साथ है। बस शांत रहिए, मुस्कुराइए और एक नई सुबह की तरफ कदम बढ़ाइए। हर हर महादेव।